हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक लिया है मैंने कक्षा 10th का फोर्थ चैप्टर का जो नाम है द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण का आशय क्या है या उसका मतलब क्या है या उसकी जो परिभाषा क्या है वो दोस्तों आज समझिए। जो हमने लिखा है कि द्विघात समीकरण यानी कि द्विघातीय शब्द का आशय है कि वर्ग के समान से, अर्थात जो अज्ञात राशि चर की उच्चतम घात क्या हो दोस्तों, 2 हो। यानी कि जो भी हमें समीकरण दे रखा हो, ठीक है, यदि उसमें चर की अधिकतम घात यानी कि उच्चतम घात 2 हो तो वो तुम्हारी क्या कहलाती है, द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण का जो व्यापक रूप होता है दोस्तों वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। जो यहाँ लिख रखा है ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। वो तुम्हारा क्या कहलाता है, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप। यानी कि जिसकी जब किसी अज्ञात राशि चर की उच्चतम घात यदि 2 होती है वो तुम्हारी क्या कहलाती है, द्विघातीय समीकरण। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों वो है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी कि हमें जो ये फर्स्ट और सेकंड जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें आज जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो देखिए यहाँ एक सूत्र काम में आ रहा है, कौन सा आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस का b²। यानी कि आपके पास यहाँ a का मान x है और b का मान क्या है दोस्तों, 1। ये हमारा रफली काम है ना, रफली काम, ठीक है। अब देखिए तो a की वैल्यू क्या है, x, तो क्या हो जाएगा a² मतलब x² प्लस ये तुम्हारा 2, a की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें x, b की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस b का स्क्वायर, b का मान दे रखा है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। बराबर में दोस्तों क्या दे रखा है हमें, 2x - 3। तो यहां देखिए ये रहा x² प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, 2x को 1 से गुणा किया तो हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। इक्वल में देखिए इस कोष्टक के बाहर 2 दे रखा है तो क्या है, यहाँ 2 को x से गुणा किया तो हो गया 2x और 2 को जब -3 से गुणा किया तो 2 तिया कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। यहाँ देखिए आगे का जो पैटर्न है अपना, ये दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1। ये देखो जो प्लस का 2x है जब इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। जो ये माइनस का 6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 = 0। अब देखिए यहाँ कौन कट रहा है, ये दे रखा है प्लस का 2x और ये दे रखा है माइनस का 2x। तो प्लस के 2x से माइनस का 2x कट, हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 1 तो प्लस का 1 और बचा प्लस का 6। तो 1 और 1 और 6 कितना हो गया, 7 = 0। यहां देखिए दोस्तों जो चर x की उच्चतम घात, चर x की उच्चतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की शर्त क्या थी, जिनकी उच्चतम घात 2 हो वो तुम्हारी क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमने फर्स्ट लिया था ये हमारे द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसको जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए यहां दे रखा है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x और ब्रैकेट में दे रखा है x² - का 1। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक फॉर्मूला काम आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है, a + b का होल क्यूब। तो हमें ये सूत्र बहुत जरूरी याद होना चाहिए, क्या आता है सूत्र, a³ + b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। यानी कि यहां आपके पास a का मान हो गया x और b का मान क्या हो गया 2। चलिए करते हैं आगे। तो a + b का होल क्यूब, a का मान x, b का मान 2, तो a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस ये तुम्हारा 3
ए का मान हो गया x, बी का मान हो गया 2 और इस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब x प्लस 2 इक्वल के उधर देखिए क्या दे रखा है कि 2x, क्या दे रखा है कि 2x और ब्रैकेट में दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2x को जब x स्क्वायर से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का माइनस, 2x को जब 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 2x। फिर से देख ले, 2x को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x की घात 3 माइनस का माइनस, 2x को जब 1 से गुणा किया तो हो गया 2x। आगे देखिए ये x की घात 3 प्लस 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 प्लस का प्लस, 3 को जब x से गुणा किया 3x, 3x को जब 2 से गुणा किया तो हो गया 6x। कोष्टक में दे रखा है x प्लस 2 बराबर में हमारे पास दे रखा है 2x की घात 3 और माइनस का 2x। आगे यहां कर लेते हैं, देखो ये रहा x क्यूब प्लस 8 प्लस इस ब्रैकेट के बाहर देखो 6x दे रखा है तो 6x को जब x से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। आगे दे रखा है प्लस, फिर हमने क्या किया 6x को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 12x और ये प्लस का 2x क्यूब था, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 2x बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान पूर्वक देखना, यहां देखो जो सब जो घातें दे रखी है यहाँ पे दे रखी है माइनस 2x की घात 3 और यहाँ दे रखी है x की घात 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया तो कितना x क्यूब बच गया माइनस का x क्यूब। फिर देखो स्क्वायर वाली, यहाँ क्या दे रखा है प्लस का 6x स्क्वायर, x वाला देखो यहाँ दे रखा है 12x, यहाँ दे रखा है प्लस का 2x, तो 12x प्लस 2x कितने हो गए 14x। फिर देखिए अचर पद हमें क्या दे रखा है प्लस का 8 बराबर का 0। यहां देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण होने की हमारे पास शर्त क्या थी कि जिसकी उच्चतम घात 2 हो वो तुम्हारी क्या कहलाती है द्विघात समीकरण। बट यहां तो उच्चतम घात कितनी आ रही है, ज्ञात राशि चर की उच्चतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है, अतः यह हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है, हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखी है उसके मूल ज्ञात करने। दोस्तों जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो 100% बोर्ड में आने के आपके चांस है। तो क्वेश्चन हमने क्या लिया है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। जो द्विघात समीकरण के आपको क्या ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो समीकरण है वो क्या दे रखा है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर का 0। देखिए हमें इसमें ना एक ही चीज का, हम देखो यहाँ जो 7x दे रखा है हम क्या करेंगे रूट 2x स्क्वायर का सेम इस 7x को दोस्तों क्या लिख देंगे 5x प्लस 2x और फिर लिख देंगे ये दे रखा है 5 रूट 2 बराबर 0। हमने सिर्फ क्या किया है कि जो 7x है इस 7x को हमने क्या लिख दिया 5x प्लस 2x। अब हम क्या कर देंगे इनके जोड़े बना देंगे, क्या बना देंगे जोड़े बना देंगे। ये हो गया रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये अलग जोड़ा हो गया और ये अपने पास एक अलग जोड़ा हो गया 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर का 0। ठीक है, आगे देखो इन दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही, इधर भी x स्क्वायर है इधर x है तो कॉमन क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा। तो पीछे कौन बच गया रूट 2, या x की पावर 2 थी तो एक x बाहर चला गया यानी कि हमने कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x प्लस 5x था, x चला गया बाहर तो अंदर क्या बच गया 5 प्लस। इनमें देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर 2x दे रखा है और यहां दे रखा है प्लस का 5 रूट 2। देखो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब जो चीज समझाने जा रहा हूं वो बड़ी गजब की चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें देखो हमें पता है कि हमें पता है कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2। रूट 2 गुणा रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 2 की जगह क्या लिख देंगे रूट 2 गुणा
√2x, क्योंकि √2 गुणा √2 कितना होता है 2, साथ में हो गया x, आगे प्लस 5 √2 बराबर का 0। ठीक है, देखिए आगे x ब्रैकेट में दे रखा है √2x प्लस 5। ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि जो हमें दे रखा है गुणनखंड उसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो अब कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी √2 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है √2 आ रहा है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे √2। तो √2 चला गया बाहर, अंदर कौन बच गया √2x, इधर √2 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया 5। देखिए हमारा गुणनखंड तभी सही होता है या राइट होता है जब ये सेम आए, यहाँ भी √2x प्लस 5, यहाँ भी √2x प्लस 5, यानी कि हमारा जो हम गुणनखंड कर रहे हैं, यानी कि जो मूल निकाल रहे हैं वो हमारे क्या सही है। इस कोष्टक के बाहर दे रखा है x, इस कोष्टक के बाहर दे रखा है प्लस का √2, और ये दोनों सेम है तो हम क्या उतार देंगे, 1 उतार देंगे। √2x प्लस 5 दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि हम इन दोनों को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। एक तो है x प्लस √2, इसको जब 0 के बराबर किया तो x बराबर जो प्लस का √2 था वो हो गया माइनस का √2, तो पहला मूल आपके निकल गया x बराबर माइनस √2। दूसरा क्या दे रखा है कि जो √2x प्लस 5 इसको भी किया 0 के बराबर, तो यहां हो गया √2x बराबर प्लस का 5 उधर गया तो हो गया -5। तो x बराबर -5, जो x के गुणे में √2 था वो एक फल में उधर गया तो चला गया बट्टे में। ये हो गया आपका दूसरा मूल। हमें क्या पूछा था, मूल पूछा था, तो हमारे मूल क्या आ गए द्विघात समीकरण के, x बराबर -√2 और x बराबर -5 √2 बट्टे √2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल कितना हो 182। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसी कोई दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका जो योग हो वो क्या होना चाहिए 27, और उनका जो गुणनफल है वो होना चाहिए 182। बट हमें नहीं पता है कि वो दो संख्याएं कौन सी, तो माना कि, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि एक संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो योग 27 है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। यानी कि हमें एक संख्या पता चल गई कि जो पहली संख्या है वो x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, यानी कि एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो योग हमें 27 दे रखा था। जब हमें एक का पता चल गया तो दूसरी का कैसा पता चलेगा, माइनस करके। ठीक है, आइए प्रश्नानुसार वो कहता है कि जो इनका गुणनफल है कितना है 182, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमें गुणा कर देते, ये रही दोनों संख्याएं, इनका जो गुणनफल है वो हमें कितना दे रखा है 182। तो जब x को 27 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 27x माइनस का माइनस, x को जब x से गुणा किया तो x स्क्वायर, ये प्लस का जो 182 है इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 182। पहले हमारा काम क्या होगा, इसे द्विघात समीकरण बनाना। कौन सी समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण। तो देखिए जो माइनस का x स्क्वायर है वो पहले आएगा उच्चतम घात वाला, फिर ये प्लस का 27x माइनस का 182
बराबर का 0। दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण के यदि आगे माइनस हो तो हमें उस माइनस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि माइनस मैंने यहाँ क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाले सारे जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का 27x है वो हो जाएगा माइनस का 27x, माइनस का 182 है वो हो जाएगा प्लस का 182 बराबर का 0। माइनस गया 0 में, यानी कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। दोस्तों अब जो हमारा जो काम होता है ना, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 8th 9th या 10th में पढ़ा होगा, गुणनखंड निकालना यानी कि फैक्टर निकालना। तो फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में, यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, अचर पद कितना है 182, यानी कि 1 को 182 से गुणा करें तो कितना आता है 182। जो चर पद है वो हमें क्या दे रखा है, माइनस का 27x। आपको अभी क्या करना है, माइनस 27x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, वो दो टुकड़े चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उन्हें जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 27x, किंतु गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182। तो ऐसे देखो, तो इसका देखो जोड़ा हो जाएगा माइनस का 13x और माइनस का 14x। देखिए माइनस माइनस प्लस, 13 और 14 मिलके बना रहे हैं माइनस का 27x, और 13 और 14 को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 182। यानी कि हम जो माइनस का जो 27x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस का 14x, बाकी एज इट इज। हमने क्या किया, माइनस 27x की जगह लिख दिया माइनस 13x और माइनस का 14x। आगे का देखिए, अब क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182। यहां हम क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे। यहां हम क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे। जोड़े कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ये अलग कपल बन गया जोड़ा, और ये हो गया इसका अलग 14x, और ये देखो कोष्टक के बाहर माइनस, ये हो गया प्लस का 182 बराबर 0। अब देखिए यहां जो चीज कॉमन क्या आ रही है, यहां भी x है यहां भी x, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x कॉमन। तो x की पावर 2 थी तो एक बाहर गई तो एक क्या बच गया अंदर, माइनस 13x में से जो x कॉमन ले लिया तो पीछे कितना बच गया 13, दूसरी तरफ माइनस। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, यहां 14x है यहां 182, तो कॉमन कितना आ रहा है 14 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बच गया x, और कोष्टक के बाहर माइनस है तो इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। कितनी देखो 182 में जब 14 का भाग दिया तो कितनी बार जाता है, 13 बार, इक्वल में 0। हमने कहा था गुणनखंड की जो शर्त होती है कि ये दोनों कैसे आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हमारे यहाँ सेम आ गया, अतः हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। इस कोष्टक के बाहर दे रखा है x, इस कोष्टक के बाहर दे रखा है माइनस का 14, दोनों सेम है तो एक उतार देंगे, इक्वल में 0। दोनों को किसके इक्वल में करना है भाई, 0 के इक्वल में। ये हो गया 0 के इक्वल, माइनस का 14 उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 14, यानी कि आपकी पहली जो संख्या है, हमने एक संख्या क्या मानी थी 14, तो ये आ गया। और दूसरा देखो क्या आ रहा है, x माइनस 13 बराबर 0, तो ये माइनस का 13 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 13। तो हमने एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x बराबर 13, और दूसरी संख्या 27 माइनस x, यानी कि 27 में से क्या माइनस कर देंगे 13, तो कितना हो जाएगा 14। तो पहली एक संख्या 13, दूसरी संख्या होगी 14। दोस्तों अब हमें प्रश्नावली जो 4.3 में आपसे पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति, यानी कि आपको कोई ना कोई द्विघात समीकरण दे रखा होता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी या भिन्न होगी, या जो भी दे रखा है कि मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, वो चीजें आपसे पूछा जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी होती है, यानी कि उसका जो व्यापक रूप दे रखा होता है हमें, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि जो द्विघात समीकरण दे रखी होती है उसमें जो डी होता है विविक्त कर, डी को क्या कहते हैं, विविक्त कर, यानी कि डी का जो मीन्स होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसका मान 0 से बड़ा हो तब हमारे जो मूल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब जो d का जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो यदि 0 के बराबर हो तो हमारे मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जब d का मान 0 से छोटा हो, जब d का मान 0 से छोटा हो तब हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमने लिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट 5 बराबर 0, यानी कि जो मैं समीकरण दे रखा है उक्त समीकरण की तुलना व्यापक जो पद, हमें व्यापक पद क्या होता है हमने पहले भी बता रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करवाने पर। ठीक है, तो देखिए उक्त समीकरण की तुलना व्यापक पद से करने पर, यानी कि जो हमारे पास a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 2, b का मान किसका मिलेगा, जो x का गुणांक दे रखा है वो तुम्हारा हो गया b का मान, और अचर पद कितना हो गया 5। देखिए विविक्त कर, यानी कि d बराबर डिस्क्रीमेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का मान दे रखा है -3, b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान दे रखा है 2 और c का मान दे रखा है आपके पास 5। -3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, यानी कि जो 40 में से 9 या 9 में से 40 एक ही बात है, कितना आ जाएगा माइनस का 31। अब माइनस का 31 0 से बड़ा है या छोटा, 0 से बड़ा, 0 देखो -31 है जो 0 से क्या है छोटा, यानी कि यहाँ जो मूल हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि हमारा d का मान 0 से बड़ा आता तो मूल वास्तविक पे भिन्न हो जाता, यदि d का मान 0 के बराबर आता तो हमारे मूल वास्तविक तथा समान होते, बट हमारे यहाँ क्या आ रहा है, जो -31 है वो 0 से छोटा है, अतः मूल कैसे हो, मूल वास्तविक नहीं होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिनके दो मूल क्या हो बराबर हो, दोनों मूल क्या हो बराबर। तो देखिए हमारे पास लिख देंगे हम उक्त समीकरण की तुलना व्यापक जो पद दे रखा है उससे करवाने पर। व्यापक पद क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि इस समीकरण से हमारा a का मान कितना है 2, b का मान हो गया k और c का मान हो गया 3, यानी कि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का मान हमारे पास कितना है k, तो k का स्क्वायर ये 4, a का मान 2 और c का मान कितना दे रखा है 3। तो देखिए k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब हमारे दो मूल बराबर हो, और मूल बराबर कब होते हैं दोस्तों, मूल बराबर हो, मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान किसके बराबर हो 0 के बराबर हो। जब d का मान 0 के बराबर हो तो हमारे मूल क्या होते हैं, समान या बराबर होते हैं, यानी कि हमें जो दे रखा है d का जो मान k स्क्वायर माइनस 24 वो किसके बराबर करना है 0 के बराबर। तो ये हो गया k स्क्वायर, ये माइनस का 24 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। आगे देखिए k जो माइनस का 24 था उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 24। अब k के ऊपर जो स्क्वायर है वो यहां से हटेगा और किस पे जाके लग जाएगा प्लस माइनस रूट 24, यानी कि k का मान तो एक बार क्या है प्लस का रूट 24 और एक बार क्या है माइनस का रूट 24। दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 4 था इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे बोर्ड में आने लायक वो सारे हमने आज इस वीडियो में करवा दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।